हाय कब किसको किसको हमको मतलब कब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है लेकिन वो लाइनअप में है अपलोड होने के लिए। वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस लैपटॉप में है और लैपटॉप यहीं पे रहता दिन में और मैं दिन भर ही आता हूँ। तो हम दोनों का जब मुलाकात हो जाता तो कर दो। आज करने की कोशिश कर। चलो पार्टी कहाँ पे है? पार्टी वार्टी कुछ होगा? चॉकलेट नहीं कुछ नहीं दंदाज किधर? दंदाज किधर दंदाज? अरे उससे सीखो कुछ। भाई ने बर्थडे के दिन चॉकलेट खिलाया था। चलो गुड मॉर्निंग। आज मस्त खुला खुला लग रहा होगा हवा आ रही होगी वहां से अच्छी सी ना वो खोल दो ना खिड़की विड़की। चलो वो बाहर का भी खोल दो। अरे मस्त हवा चल रही थी रात को। बाद में तो एसी लगेगा ही। अभी नेचुरल मजा देखो। विटामिन डी भी खा लो सब। विटामिन डी मिलता है। चलो कहाँ तक पहुंचे क्या क्या देखा है एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करवाते हो क्या तुम लोग मेरे को? तुम लोग करवाओ मेरे को रिवीजन। कहाँ तक पहुंचे? पूरा 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 फटाफट देखते कितना याद रहता है कितना आया है क्या हुआ है एवरीबॉडी। हाँ हाँ एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छा रहना है ना? नाइस रहना है ना? कि नाइस गोली लेनी है? मालूम है क्या? पेन किलर। चलो 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 क्या क्या हुआ है फटाफट रिवाइज करवाते हो क्या आप लोग? लेट्स revise it once before we move on. Hmm. हाँ बराबर वो है। सबको पूछना है मैंने किसी आर्क इलास्टिसिटी पॉइंट इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मस्त समझ में पाया क्या होता है। हाँ, अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? चलो 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 देखो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखा अपन ने। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और वो कितना अफेक्ट करते हैं। दो चीजें हमने देखी सिंपल सी बात है। व्हाट अफेक्ट्स द डिमांड एंड टू व्हाट एक्सटेंट। बराबर क्या? ये दो चीजें देखी आप लोगों ने। है ना? अगर ये अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली ये अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली मतलब क्या कि हमको जो उम्मीद है कि क्यूएक्स बढ़ना चाहिए मतलब सेल्स बढ़ाना है अल्टीमेट गोल क्या अपना सेल्स बढ़ाओ और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो बरोबर है क्या?
प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए पहले सेल्स बढ़ाने का कोशिश चल रहा था। फर्स्ट स्टेप अपना रहेगा कि सेल्स बढ़ाया जाए। सेकंड, बढ़ने के बाद ये चेक कर लेगा या बढ़ा तो ये चेक करते रहो कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें फिर अपने लिए देखो, थीम समझ लो एक बार पूरा। इलास्टिसिटी और मार्केटिंग मिक्स, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे होती है, या इलास्टिसिटी का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। व्हेन यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर, तुम अगर मार्केटिंग में हेड है और मन में आया वैसा मार्केटिंग करोगे तो नहीं चलेगा। बिफोर दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। क्लियर है? समझा क्या? चलिए, मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स उसको प्यार से क्या होगा पेपर? 4 P's ऑफ, तो तुमने यहाँ देखो पी एक्स बोले तो प्राइस आ जाएगा। फिर क्या है? प्रमोशन, प्रोडक्ट, एस, प्लेस बोलो। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे? हाँ? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये हुआ टेस्ट एंड, ये कहां से पता चला टेस्ट एंड प्रेफरेंस? कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन जो चाहिए वो अपन डिलीवर कर सकते कि नहीं कर सकते, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, अरे जो मार्केट में चाहिए वो तुमने ढूंढ के निकाला कि अच्छा मार्केट में लोग ये खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी कंपनी सच में वो बना सकती है कि नहीं बना सकती, ये कैसे डिसाइड करें? कैसे? SWOT एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस। भाई मार्केट एनालिसिस होने के बाद तभी तो पता चला कंज्यूमर्स को चाहिए क्या, लेकिन सच में क्या वो अपन डिलीवर कर सकते हैं? समझा क्या? तुमने पढ़ा है? इधर है तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये वाला। लेकिन क्या सच में तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ है? क्या सच में तुम्हारे पास वो एबिलिटी है? तुम्हारी कंपनी के पास वो मशीनरी है, प्रोडक्ट लाइनअप है, इंजीनियरिंग है कि जो मार्केट में चाहिए वो अपन डिलीवर कर सकते हैं? समझे? तो यू शुड चेक कि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको ग्रैब करने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने स्ट्रेंथ्स है या नहीं है। क्लियर है क्या? Once you decide the product, then sell pricing. Then प्रमोशन, किस तरीके से उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है उसको, and which place, at which place, this is geographical area। क्या फर्क करेगा प्लेस का? देखो जहाँ पे डिमांड ज्यादा था वहाँ पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल रहा तो सेल हो जाएगा। क्लियर है? ये बोलना। और आपका जो प्रोडक्ट है वो अर्बन ओरिएंटेड है या रूरल ओरिएंटेड है या यूथ ओरिएंटेड है या ओल्ड एज ओरिएंटेड है, वो चेक करना पड़ेगा ना आपको। If you are manufacturing agricultural equipment, so definitely you should target villages। समझे? क्या? नहीं, एग्जांपल बता, लास्ट में एग्जांपल क्या दिया वो बता।
इफ यू आर हैविंग फर्टिलाइजर का फैक्ट्री तो किधर टारगेट करेंगे? रूरल एरियाज में. इफ यू आर हैविंग luxury cars का शोरूम, so how you decided this? हाँ, ये डिसीजन कैसे बना तुमने कि अपना अगर लग्जरी कार्स का शोरूम है तो वी शुड टारगेट अर्बन पॉपुलेशन? ये कैसे डिसाइड? एनालिसिस किया रहेगा, इनकम देखा रहेगा, फिर पेइंग कैपेसिटी देखा रहेगा, विलिंगनेस देखा रहेगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा रहेगा. क्लियर है? ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन आने के बाद यू डिसाइडेड कि अपने को किसको टारगेट करना है, अपना टारगेटेड मार्केट कौन सा है. क्लियर है? सो ओवरऑल देखो दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको पढ़ना है तो मतलब इफ यू वांट टू एग्जाम से बाहर आके अगर बात करें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देन फिर इकोनॉमिक्स, देन फिर अकाउंटेंट्स. इकोनॉमिक्स के साथ तुमको फाइनेंस भी समझना चाहिए. then you will be able to make some decisions. Which decision? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन करता है वो डिसीजन सफल करता है. ठीक है, चलो अच्छा ये समझा है कि थीम समझा है क्या सबको कि देखो अगर अपने को सही में बात किया जाए एग्जाम्स के बाहर आके अगर अपने को किसी कंपनी ने ऑफर दिया कि बेटा तू सीए फाउंडेशन कर रहा है, तेरे को इकोनॉमिक्स यानी बीसी के नाम के दो सब्जेक्ट है, ढासू से सब्जेक्ट है और बहुत ढासू से पढ़ गया है जो एकदम भारी पढ़ गया है एकदम खतरनाक मालूम गिरा है आपको, तो तेरे को ऑफर करते हैं ये सेल्स मैनेजर का जॉब है. रॉकेट सिंह देखा है? रॉकेट सिंह देखा है? वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और ऐसे कैबिन की तरफ इशारा करता है, वाइस चेयरमैन की पोस्ट आज भी खाली है, टारगेट अचीव करके दिखा, वो जगह तेरी, नहीं तो वो दरवाजा घर पे जाके. देखा है क्या मूवी? देखो फिर मूवी नहीं देखना. रॉकेट सिंह अभी अभी शादी हुई है सर. सर हाँ क्या हुआ? हेलो ओके बेटा डन. रॉकेट सिंह मूवी देखो एक बार, सच में देखो, मतलब दैट विल देखिए सर. एग्जांपल्स जो भी पढ़ाई में काफी सारी चीजें वो क्लियर करवाएगा. काफी सारी चीजें वो क्लियर करवाएगा रॉकेट सिंह. चलो तो रॉकेट सिंह इज ऑल अराउंड स्वॉट एनालिसिस वगैरह सब चीजें है उसमें. वो कस्टमर को क्या ऑफर करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे देता है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट एक बार देखना जरूर. और इंटरनेट पे वो शायद अवेलेबल नहीं है और YouTube प्रीमियर पे या प्राइम पे अवेलेबल है. 75 रुपीज. हाँ क्या है क्या? सोनी लीव पे है. इफ यू हैव द एप्लीकेशन something 75 rupees लगेगा, but yes it is worth watching movie. यंगस्टर का स्ट्रगल बताया उसमें, हाउ ही डेवलप्स हिज बिजनेस, फिर उसके बिजनेस का टेक ओवर हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें, कस्टमर लॉयल्टी मिलता है उसको, a lot of things are there. एक बार देखो जरूर मूवी रॉकेट से, ये तुम्हारा होमवर्क. हाँ हाँ कुछ कुछ अब देख किया. सुनो क्वेश्चन क्या है उसका? मैं यहाँ पे जो चीजें ऐसे खुले में बोल रहा हूँ वो फैमिली के साथ देखने वाली चीज, एक्सेप्ट फ्यू सीन्स जहाँ पे तुमने पानी लेके आता हूँ ये नाटक करने का. उनको भी मालूम है बच्चा कितना पहुंचे वाला है. मैंने ऐसा कभी बोला नहीं
फैमिली मैन नाम की जो वेब सीरीज है वो फैमिली के साथ देखो, मैंने कभी नहीं बोला। वो हेडफोन लगा के देखना, वो हेडफोन लगा के देखे, और हुआ तो इंग्लिश में देखे, हिंदी में ना देखे। चलो आ जाओ, इनकम इलास्टिसिटी पे आ जाओ। सी मूवीज, सारे मूवीज जो है ना हेल्पफुल नहीं होते, कुछ कुछ मूवीज बहुत काम में आते हैं, सही में काम में आते हैं। जैसा 3 इडियट्स, एग्जाम्स के पहले कुछ भी हो जाता था, मैं 3 इडियट्स देखता, पता नहीं मेरे को अमेरिकन बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट 3 इडियट्स मूवी का थीम बहुत पसंद आया मुझे, मतलब एवरीबॉडी लव दैट, मैं अकेला नहीं उस पे। वो मूवी देखने के बाद पता नहीं ऑटोमेटिकली अपन पढ़ाई में लग जाते हैं। अच्छा मूवी है। चलो आ जाओ, कल कहाँ तक हुआ था? क्या हुआ अपन? हाँ? कौन सा? पेपर लिख के आने का, पढ़ के नहीं आने का। तो तुम एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो पीछे थीम में तो नहीं बजता, गली गली तेरे राह में चली क्या, जियो रे बाहुबली। हाँ? चलो, और बाकी बच्चे चिल्लाते रहेंगे बाहुबली, बाहुबली आ गया। नहीं कि मास कॉपी का सीन ऐसे ही रहा रहेगा, मास कॉपी जब करने का रहेगा, एक आधा बच्चा लिख रहा रहेगा बाहुबली, बाहुबली हमारा मसीहा लिख, ए भाई पेपर देना बाद में। चलो आ जाओ, कहाँ तक हुआ है? फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस हुआ था, नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ द सेकंड पॉइंट। एग्जाम से एकदम पहले मैं देखा करो मूवीज, जब तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे तो एक हाथ बंद नहीं करो, लेकिन ऐसे एग्जाम के एकदम पहले नहीं, महीना 1.5 महीना पहले, फिर 1.5 महीना सेल्फ स्टडी। कितने लोगों को पढ़ाई करते हुए सॉन्ग सुनने के आदत है? कॉलेज के क्या, मतलब क्लास का भी कैसे करते हो? हेडफोन लगाए हैं और लिखना चालू है ऐसा? मैथ्स के टाइम? और ओनली थ्योरी? गड़बड़ उधर है ना, गड़बड़ उधर है, ये मत किया। डोंट यू डू दिस ओवर। तुमको म्यूजिक सुनना है ना, अलग से 10 15 20 मिनट 1 घंटा भर बजाओ, अलग से, अलग से, क्योंकि तुम्हारा फोकस शुड बी ऑन द कंटेंट व्हिच यू आर राइटिंग, वहां पे होना चाहिए, नॉट ऑन द म्यूजिक। तुम घंटा भर 2 घंटा भर बजाओ गाने अलग से, कोई इशू नहीं है, स्पेयर टाइम निकालो उसके लिए, क्योंकि वो सेपरेट एक्टिविटी है। भले पढ़ाई चालू करने के पहले सुनो, या तो पढ़ाई होने के बाद करो, और फिर भी मन नहीं रहेगा तो सिर्फ लिरिक्स वाले गाने मत सुनो, म्यूजिक सुनो, वो भी अननोन, नोन वाले गाने बिल्कुल मत बजाओ। अननोन इसलिए वो बजते रहता है, उसका उसका अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। बाइनोरल बीट्स सुने, बाइनोरल बीट्स, तो हेडफोन लगा के सुनने का उसको, उसमें अलग अलग टाइप के बाइनोरल बीट्स है, फ्रीक्वेंसी होती है उसमें। तो यस सर। किसी को अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो वो म्यूजिक सुन के वो थोड़ा उसमें चेंज कर सकता है, किसी की बॉडी के लिए, किसी को हेडेक है, या बाकी सारी चीजें उसके लिए वो बीट्स यूज में आते हैं अलग अलग टाइप के। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, अननोन म्यूजिक प्ले करिए। अगर करना ही है, फर्स्टली तो मैं बोलूंगा अवॉइड करो, मत सुनो, एक टाइम पे एक ही काम करो, एक टाइम पे एक ही काम करो। होता क्या है ना, देखो म्यूजिक सुनते समय तुमको एकदम कंफर्टेबल फील होता होगा, हो गया ना, हुआ आज,
ऐसा ही है, गाने सुनते सुनते होमवर्क हो गया, फालतू होमवर्क होता है कैसे? You feel comfortable, right? But that should not happen. You should not feel comfortable when studying. ये कैसा बोल दिया? देखो, किसी भी चीज को शेप देना है तो उसको पहले तपना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने तलवार वगैरह देखा है, तो तलवार क्या रेडीमेड आदमी बना ली, पहले रॉ सलिया होता है, फिर सलिया वापस हीटिंग में जाता है, लाल लाल होता है, फिर उस पर हथौड़े लगाए जाते हैं, फिर ग्राइंडिंग किया जाता है, तब जाके तलवार बनती है। मतलब उसको बनने के लिए तपना पड़ा है ना, अलग अलग घाव झेलने पड़े हैं। क्या इजी वन में तलवार बन गया? नहीं, घाव झेलने के बाद, सब होने के बाद फिर वो तलवार बनी। फिर you can understand the potential it has clearly. If you want to be of that potential, come out of your comfort zone. गाने सुन के होमवर्क कर लेना, not going to work. सेपरेटली करो। आगे आ जाओ। If the proportion of income spent on a good increases as income increases, elasticity कैसा रहेगा? Greater than 1. यहाँ पे proportion बोला है, कल अपन ने proportion का एक एग्जांपल लिया कि कितना था, 1 लाख में से 5,000 रुपीज आप स्पेंड कर देते हैं, फिर 1,10,000 का इनकम हुआ तो 5,500 रुपीज स्पेंड करना। क्लियर है? इफ यू कैलकुलेट द परसेंटेज, दोनों तरफ सेम परसेंटेज आया था एक्सपेंडिचर का, आया ना? तो देखो एग्जांपल्स मिलते हैं अपन, क्या लिखते हैं एग्जांपल्स? हाँ, if we calculate percentage change, 10% दोनों तरफ, और अपना फॉर्मूला क्या है? बराबर है? ये हुआ फॉर्मूला बेस है, और ये था प्रोपोर्शनेट बेस। और एक एग्जांपल देखो नीचे, सेकंड के लिए एग्जांपल लिखो।
10. 1.8 इधर कितना है 10% है और इधर क्या क्या हाँ इनकम का कितना पोर्शन जा रहा है आप जो पूछ रहे हो आप पोर्शन की बात करते हैं बेटो इस केस में कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर होगा इनकम के 5 लाख डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे 5% एक्सपेंडिचर होगा और इधर के केस में ये कितना है कैसे नहीं लाया वो नहीं तुम नहीं लाया उसका जादू निकालो ना कितना है 9 पॉइंट क्या हुआ देखो हाँ 0.09 ना मल्टीप्लाई बाय 100 देखो यहाँ पे पहले आप कितना स्पेंड करते थे टोटल इनकम के 5% इनकम बढ़ा है कितने से बढ़ा है मेरे को नहीं पता लेकिन लेकिन स्पेंडिंग बढ़ी है स्पेंडिंग बढ़ा के देखो पहले कितना खर्चा करते थे टोटल इनकम का 5% अब कितना कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो कल वाले एग्जांपल में एग्जैक्टली 5% ही कर रहे थे दोनों जगह देखो तो दैट वाज यूनिटरी मतलब पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी उतना ही कर रहे हैं तो यूनिटरी या फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यू प्रीफर दिस वन अपन फॉर्मूला वाला प्रेफर करेंगे और बुक का जो लैंग्वेज है ना उसके हिसाब से ये वाला चले आगे लास्ट वन यहाँ पे क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है ना तो टोटल आउटले बढ़ाने का हाँ हाँ क्वांटिटी अल्टीमेटली क्वांटिटी बढ़ रहा है ना प्राइस तो सेम है देखो बुक्स में एक्सपेंडिचर लिखा है परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम हाँ बराबर अब देखो यहाँ पर कितने लोगों को ये नहीं समझा ये क्वांटिटी क्यों लिया है ये फॉर्मूला ऐसे को ऐसा क्यों रखा है ये वाला पर्टिकुलर चीज ये क्यों आया सर परसेंटेज जब आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
ये क्यों रखा है, ये कितने लोगों को नहीं समझा, ये क्यों, ठीक है ध्यान दो। चलो और कोई क्वेश्चन समझा क्या अभी, ध्यान दो। अपन ने ये होमवर्क में तुमको ये दिया था, देखो इफ यू रिमेम्बर, मान लो ये आपका क्या है, डिमांड कर्व है ना। अगर if I say there is an increase in income, if I say, अगर आप लोगों ने ये घर पे होमवर्क किया है तो you might have got those things, ये ओरिजिनल डायग्राम मान लो। अगर मैं बोलूं इनकम बढ़ गया है, what will happen with the demand curve? rightward shift. बोलो ना, जो भी देख रहे हैं शिफ्ट होगा किधर, राइट साइड में। राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट कर लेते इसको, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ा है तो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे लोग, क्लियर, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना पसंद करेंगे। होगा क्या, देखो जो प्राइस था ना वही चलेगा, नया क्वांटिटी आएगा अभी, समझा। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे प्राइस उतने का उतना रहा, क्वांटिटी से लो क्वांटिटी में, उससे ये 100 था और ये 200 है, और प्राइस ले लो 30। पहले खर्चा कितना था बेटा, पहले के केस में 3000 रुपीज, पहले के केस में टोटल आउटले कैसा निकाल रहा हूँ, टोटल आउटले टोटल रेवेन्यू कैसा निकालते हैं, 3 क्यों करते हैं ना। तो पहले केस में कितना आया, 3000 आएगा, और अगले केस में इट इज क्वांटिटी का इफेक्ट या प्राइस का इफेक्ट, गॉट इट, समझा, समझा क्या। आएगा जब लोग परसेंटेज चेंज क्यूएक्स क्यों लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है, वो जो भी चेंज आएगा क्वांटिटी की वजह से आएगा, तो नोटेशन करते समय अपने परसेंटेज चेंज क्यूएक्स लिखा है, बट अंदर की बात ये है इनकम इलास्टिसिटी में दोनों ही रुपीस में मिल जाएगा, समझेगा, क्लियर है। चलो ये अधूरी बात है, यहाँ पे जो बोली है ये अधूरी बात है, ये कितनी बात है, अधूरी बात। तुमने वो सॉन्ग सुना है कौन सा, हाँ एक नंबर, क्या, why should I allow you, 5 को गाना सुना तुमने, क्या है, कहानी अधूरी कहानी, कौन बोल रहा है इसका? एक डिमांड कर बोल रहा है और एक सप्लाई कर बोल रहा है, देखो अधूरी कहानी कैसे है, जो एरिया पढ़ा नहीं है उसको बता रहा हूँ, जो एरिया अपन ने पढ़ा नहीं है वो भी बता रहा हूँ, सुनो। ये सप्लाई कर होगा, तुमने मार्केट निकाला था क्या, याद है कि मार्केट का डायग्राम कैसा होता है, दो ढलान वाला है क्या, देखो इस वाले डायग्राम में ये जो फर्स्ट ए वाला डायग्राम है इसमें सप्लाई कर अभी पिक्चर में आया है क्या, आया है क्या, नहीं, लेकिन आएगा ना, देखो अगर सप्लाई कर पिक्चर में ये सप्लाई कर, ये पहला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको बोलते हो आप लोग, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर इंटरैक्ट करते हैं, क्लियर है क्या। अब मेरे को एक बात बताना,
if I draw the supply curve S0 और मैंने बोला डिमांड इंक्रीज हो गया, राइट, शिफ्ट हुआ, वो जो D2 है ये वाला डिमांड क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, तो मुझे बताओ अब होगा क्या इस डायग्राम में। हाँ, व्हाट इक्विलिब्रियम किधर रहेगा, देखो मैं पॉइंट्स के नाम देता, ये E B इसको 1 2 3 which will be the equilibrium point, with reasons इतना पीछे पास हाँ क्या होगा बताओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या कौन, वो ऐसा होता है ना बेटा, क्या होगा बताओ, पढ़ा है नहीं मेरा, मैं बिल्कुल भी मतलब ये बता दे रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन जस्ट चेक करो तुम्हारा लॉजिक किधर चल रहा है, पढ़ा है या नहीं है। क्वेश्चन ये है, मैंने तुमको पहले बताया, वापस से ड्रॉ करता हूँ, मैं देख लो इधर, मैं क्वेश्चन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। नहीं ये कल हुआ नहीं, 4-5 दिन पहले, ये 4-5 दिन पहले का, कम ऑन, कल नहीं हुआ ये, कल हुआ क्या ये, देखो मैंने तुमको एक चीज अभी क्या पढ़ाई या रिवाइज करवाई, ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, फिर अपन ने ये पढ़ा है ना, बिजनेस साइकिल, इनकम, बिजनेस साइकिल पढ़ा है, और डिमांड वाले इसमें भी पढ़ा है कि प्राइस के अलावा दूसरी चीजें चेंज होती है, प्राइस के अलावा दूसरा कोई चीज चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगा, हाँ या ना, बिकॉज ऑफ other factors than, चलो मान लो इनकम बढ़ गया, क्या हुआ, इनकम बढ़ा तो किधर शिफ्ट होएगा, ठीक है, डिमांड का किधर शिफ्ट होएगा, और मान लो पहले इतना डिमांड था, अब क्या हुआ एट सेम प्राइस, इस पर्टिकुलर डायग्राम की हद तक बात करें, आफ्टर इंक्रीज इन इनकम, डिमांड का किधर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, एट सेम प्राइस, प्राइस चेंज होगा क्या, नहीं, सेम प्राइस पे लोग ज्यादा खरीदने की सोच रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि इनकम बढ़ा है, समझेगा, बात समझेगा, प्राइस कम होने से यहाँ पे चीजें चेंज नहीं होगी, यहाँ पे इनकम बढ़ गया तो बाय डिफॉल्ट स्पेंडिंग पावर बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया, क्लियर है, तो सेम प्राइस पे हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं, क्लियर है क्या, आया क्या ध्यान में, तो इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर हम ये डायग्राम चेक कर लेते हैं, सेम प्राइस को एक्सटेंड कर देते हैं, सेम प्राइस को क्या करते हैं, सेम प्राइस को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो दिस शुड बी द न्यू क्वांटिटी, समझा है, सो इन द absence of supply curve, price will remain same,
देखो समझा। लेकिन फिर गाना बजाए क्या हमारी अधूरी कहानी किसका है? हाँ अरे ये बात सकते हैं हाँ बराबर आगे अब देखो फिर से देखो एफ 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 सप्लाई कर मिक्स कर देता हूँ एफ सप्लाई कर क्या करता हूँ इस डायग्राम में लगा लेता हूँ तो जोर लगाना क्या होगा बताना मेरे को। सप्लाई कर पूरी दिन वाला ड्रॉ कर देते हैं चलो बराबर आएगी देखो ऐसे ही रन होगा ऐसे ही रन होगा आया ना अब बताओ अब क्या होगा सप्लाई कर पिक्चर में आ जाता है एफ सप्लाई कर दिस पिक्चर अब क्या होगा प्राइस बढ़ेगा। हम्म कौन सा ये वाला तो गवर्नमेंट स्टडीज के सर ये इक्विलिब्रियम होगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा नहीं बोलो अरे बोल मैं कुछ नहीं बोला मैं तो हंस मेरे को स्माइल मतलब मैं बोल हाँ तो गाना बजा फिर से वो हमारी अधूरी कहानी ये पूरी कहानी समझे इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर उन्होंने जो बोला है कि प्राइस चेंज नहीं होगा वो गलत बात है एक्चुअली प्राइस चेंज होगा यू नीड टू कंसीडर द सप्लाई भाई देखो एज अ बायर तुम कम से कम में खरीदना चाहते हो एज अ बायर बिड बायर का बिड बोलो तो क्या lowest price and highest price at highest price which he is willing to pay मतलब वो उससे ऊपर जाना चाहता है क्या राइट और आस्क में क्या है लोवेस्ट प्राइस जिसके नीचे वो बेचना नहीं चाहता ऐसा ही है और ये दोनों जब मिलते हैं इसका हाईएस्ट उसका लोवेस्ट तब मार्केट बनता है ऐसा ही सीखना है अपन ने लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है जब जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज वैसे एक लॉ ऑफ सप्लाई है लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है जब जो प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई बढ़ेगी समझा समझा क्या थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी ना होगा हमसे ब्रेक लीजिए 5 मिनट का लीजिए ब्रेक 5 मिनट